अगला प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो अप्रैल 1946 में लाहौर के किले में एक जेल से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है हमारा, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 की अधिनियम के तहत किया गया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी, 1901 में की थी। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने के लिए सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है, केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में हुआ। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर ने। तो अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? 1927 में। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1927 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 टू 1945 के दौरान हुआ था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इनका कार्यकाल था 1940 से 1945 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखा था रहमत अली ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में, जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर में एक नई अस्मिता के साथ एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से किया गया था। पाकिस्तान, P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान, K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध, तान मीन्स बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ 1940 में और अध्यक्षता किसने की है? अली जिन्ना ने। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 1940 में। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं होगा
जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने प्रारंभ किया था? तो वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू किया था विनोबा भावे ने। वैयक्तिक सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे। प्रश्न है हमारा, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था महात्मा गांधी ने। सर्वोदय शब्द के दो शब्दों सर्व जिसका अर्थ है सबका तथा उदय जिसका अर्थ है उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने वर्ष 1908 में जॉन डॉकिंस की पुस्तक अनटू द लिस्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया है। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसकी दृष्टि में किर्प्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च अप्रैल 1942 में, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। किसने? क्रिप्स ने। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथि चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोड़ दिया कि यह एक ऐसा बैंक है या ऐसा बैंक पर जो टूट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर इसका होगा किसी ने भी नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन में सभी सम्मिलित थे, लेकिन एक जो मुख्य नेता थे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। मतलब क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, क्योंकि सभी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया था। जितने भी कांग्रेसी नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। भारत छोड़ो आंदोलन
कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 में हुआ। 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। कहाँ हुई बैठक? ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी, जो कि बम्बई में है। इसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई, यानी भारत छोड़ो किसमें है? वर्धा में। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास में था, लेकिन समूचे देश में हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1942 से। करो और इनको सबको गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? आगा खां, पूना के आगा खां पैलेस में। करो या मरो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने दिया था यह। और किस समय दिया था? किस आंदोलन से संबंधित है करो या मरो? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, लेकिन मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे।